ये सोचा कि अगर मेरी बच्ची मौत से लड़ रही है तो मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकती। यहाँ पे वीमेन आप क्या एम्पावरमेंट करोगे? एक व्यक्ति जो अपनी खुद की बच्ची को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एक भाई जो अपनी बहन को ये बोल रहा है कि मतलब समाधान के लिए इसको मारना जरूरी है, अब क्या एम्पावर करोगे उसको? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी स्पीच में एक स्टोरी सुनाई थी, उन्होंने कहा कि एक गांव की एक औरत को उन्होंने वहां पे एज ए गेस्ट बुलाया। तो उनसे पूछा गया, वो जो औरत आई थी गांव से, उनसे पूछा गया कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। तो उस औरत ने बताया कि मेरा इंट्रोडक्शन आप ऐसे दो कि मैं वो औरत हूं जो अपनी बच्ची को मारने में विफल हो गई। तो फिर जब उनको डिटेल में पूछा गया तो उनकी स्टोरी ये थी कि वो ऑलरेडी 2 बच्ची की मां थी, और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसको ये बोला कि अगर तीसरा बच्चा भी लड़की हुई तो तू क्या करना, अपने मैके में ठहर जाना, वहां से आना ही मत वापस। अनफॉर्चुनेटली तीसरी लड़की हुई तो उसको सीधा सा बता दिया गया कि तू अब क्या कर, वही मैके में रहे और अपनी तीनों बच्चों के साथ वहीं पे पड़ी रहे। यही सेंटेंस होते हैं एक तरह से ऐसे मर्दों के। तो वो वहां पे थी, तो जो उस औरत ने बोला कि उसने अपने भाई को अप्रोच किया, उसके भाई ने वहां पे बात की, तो वहां से ये बोला गया कि ठीक है, हम 2 बच्ची को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर ये जो तीसरी बच्ची उसको आप कैसे भी करके क्या कर दो, मार दो। और मारना इस तरह से है कि पुलिस केस नहीं होना चाहिए और कहीं पे हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो महिला बोल रही है कि मैंने अपनी 6 दिन की या 8 दिन की बच्ची को भरी सर्दी में, दिसंबर नवंबर की सर्दी में, ये किस्सा शायद हरियाणा या कहीं से है, आई डोंट नो, तो बोले वहां पे इतनी ठंड होती है, तो बोले पूरी रात मैंने अपनी बच्ची को बिना कपड़ों के बाहर खटिया पे रख दिया, ठंडी में मरने के लिए उसको रख दिया गया। और जब उसको रख दिया तो पूरी रात वो माँ ये सोचती रही कि ठंड से मेरी बच्ची क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और जब वो सुबह गई तो बच्ची पूरी नीली पड़ गई थी, पर वो जिंदा थी। और फिर उस औरत ने ये सोचा कि अगर मेरी बच्ची मौत से लड़ रही है तो मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकती क्या? अब यहाँ पे वीमेन आप क्या एम्पावरमेंट करोगे? एक व्यक्ति जो अपनी खुद की बच्ची को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, एक भाई जो अपनी बहन को ये बोल रहा है कि मतलब समाधान के लिए इसको मारना जरूरी है, अब क्या एम्पावर करोगे उसको? उसको ये समझाओ कि अगर तुम भगवान में मानते हो तो ये भगवान की इच्छा है, उसको ये समझाओ। साइंस में मानते हो तो साइंस का प्रोसेस समझाओ। लड़की होना वो उसके हाथ में नहीं है। आप बैंक में अमाउंट डालोगे, इंटरेस्ट उसके हिसाब से ही आएगा, आपके हिसाब से नहीं आएगा। अब ऐसे लोगों को अब क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे वीमेन को एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावर हो भी जाएगी तो क्या होगा? अगर सोच इस लेवल पे पहुंच गई, अब इसका अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसी सोच क्यों पनप रही है? लोग क्यों बच्ची को नहीं रखना चाह रहे या क्यों बच्ची को मारना चाह रहे हैं? क्योंकि बच्ची के पैदा होते ही पिता और माता को यह टेंशन रहती है कि ये कैसे सरवाइव करेगी इस जमाने में, जहां हर जगह वो सेक्सुअल हेरेस होती रहेगी, जहां हर जगह उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, जहां हर जगह उसके साथ
कुछ ना कुछ हर पल होता रहेगा। एक बच्ची, यहाँ जितनी लड़कियां बैठी है, शायद इनके घर वालों को पता होगा कि ये यहाँ हॉस्टल में रहती है, तो वो हर दिन या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार कॉल करते होंगे, आर यू सेफ और नॉट। ये क्यों है? क्यों हमारे देश में बच्ची को पढ़ने भेजने के बाद पेरेंट्स शांति से ये सोच लेते कि हाँ ओके फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो इस चीज के लिए आप विमेन को एम्पावर करने की सोचोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सोसाइटी में हर किसी को, हर व्यक्ति को ये समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। ये जरूरी नहीं है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा कहना यह है कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, सही है, पर साथ में बेटे को भी इतना समझाओ कि वो समझे इस बात को, वो हर चीज को समझे, और साथ में बेटी को भी ये समझाओ। जो मैं बोल रहा हूं कि एक महिला को प्रताड़ित करने में सामने वाली पार्टी में महिला होती ही है। अगर हम महिला को एज ए कॉमन लेते हैं तो एक महिला अगर दूसरी महिला को सपोर्ट नहीं करे तब तक ये सशक्तिकरण के प्रोग्राम का कोई आउटपुट आने वाला नहीं। सोचना कि महिला को कराटे सिखा देंगे तो कराटे क्या, वी आर मस्कुलिन, 4 आदमी आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, धो देते ना। तो सिर्फ कराटे सीखना या सशक्तिकरण वो जरूरी नहीं है। करो मत ये नहीं बोल रहा हूं, करना चाहिए, पर अगर सशक्त करना है तो फिजिकली करो, मेंटली करो और सिस्टमेटिकली करो। उस सिस्टम को इतना सशक्त करो कि महिला बाहर जाने से पहले डरे नहीं, उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ दिस इज अ सेफ सोसाइटी एंड आई कैन मूव एनीवेयर। जहां लड़की रात को 12 बजे अगर घर नहीं पहुंची तो घर वालों को सिर्फ ये लगे कि हाँ शायद टायर पंचर हुआ होगा, उनके दिमाग में ज्यादा इतने गंदे भी ख्याल ना आ जाए कि वो बीपी के पेशेंट हो तो घर पे ही हार्ट अटैक आ जाए। वो सिस्टम डेवलप करना जरूरी है महिला सशक्तिकरण के। अब मैं थोड़ा लड़कियों की ओर आऊंगा कि एग्जाम्पल दिया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी, और उसके बाद मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी। तो गंगूबाई काठियावाड़ी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो हीरोइन है आलिया भट्ट, वो किसी लड़के के साथ क्या हो जाती है, घर वालों की मर्जी के खिलाफ भाग जाती है और मुंबई में जाके वो उसको बेच देते हैं। अब उसके बाद की महिला जो उसके साथ अत्याचार हुआ उस पर फोकस किया जा रहा है, पर उसके पहले की महिला की गलती उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। तो महिलाओं को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, कहीं जाने से रोक रहे हैं, तो एक बार ध्यान से सोचो, उस चीज को समझने की कोशिश करो कि अगर कोई मुझे रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है। हर बार नेगेटिविटी नहीं होती है कि मेरे पापा तो बड़े ऑर्थोडॉक्स है, मेरे पापा बड़े कंजर्वेटिव है, या मेरा भाई ऐसा है ना, मेरी वो आजादी से चलता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं ये सोचने की जरूरत है कि आपको क्यों रोका जा रहा है, आपको क्यों टोका जा रहा है। शायद पिंक, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की पिंक, तो पिंक मूवी में लास्ट में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है जो मतलब उस मूवी को हिट करा के गया, नो मीन्स नो। लड़की जब कहे नो मीन्स नो, वो आपकी बहन है, वो आपकी बीवी है, वो आपकी माँ है, वो आपकी दोस्त है, वो आपकी कलीग है, वो आपकी मतलब whatever the relation is, but no means no। थोड़ा सा अगर लड़की भी ये सोचे कि नो मीन्स नो, आपके पिताजी ने कहा, आपके भाई ने कहा, आपके दोस्त ने कहा, आपके कलीग ने कहा, किसी भी व्यक्ति ने कहा नो, तो उस नो पे आपको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गौर करना चाहिए। क्योंकि उस नो पे अगर आप गौर करोगे, और हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए भी रुक जाओगे, तो हो सकता है कि डेस्टिनी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। वहां पे भी यही स्टोरी है कि लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाना था, पर क्योंकि दूसरा कर्तव्य निभाना था तो लक्ष्मण रेखा को पार किया गया और उसके बाद ये फिर रेस्ट इज द केस। तो एम्पावरमेंट जरूरी है, पर एम्पावरमेंट के साथ मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ ये समझाना जरूरी है कि किस तरह से रहना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट। क्योंकि आपका रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ पता है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जैसा एक्शन करोगे यू विल फाइंड सेम एंड इक्वल रिएक्शन। एक्शन करना टाल दो थोड़ा बहुत। और जो कहा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा चीज अपनी गति से क्या रहेगी, अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी, और इफ इट इज मूविंग तो वो मूविंग रहेगी। तो सिमिलरली जब आपको कहीं रोका जा रहा है तो एटलीस्ट फॉर वंस, फॉर द सेक ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, रुक जाओ। सोचो कि हाँ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से नो कहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करती हूँ, रुक जाती हूँ, 10 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्यों रोका जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज है। डिस्कस करो, कन्विंस करो कि नहीं हो सकता, नहीं होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एंड देन यू विल फाइंड अ वे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर समझ सके हो मेरी बात को तो फिर से सोचना, समझना, और ज्यादा अगर किसी को लगे कि हाँ डिस्कस करना है सर के साथ तो मोस्ट वेलकम। मैं फ्री हूँ इन सब चीजों की डिस्कशन के लिए। कभी भी कुछ भी माइंड में इश्यू है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 159। ओके, थैंक यू।